हेलो गाइस, कैसे हैं सब। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे 12th क्लास फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिस बुक से आपको टॉपिक करवाया जाएगा उस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया जाएगा, ताकि आप वहां पर जाके इजीली डाउनलोड कर सकें और रीड कर सकें। तो चलिए गाइस, चलते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो कई फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जानने से पहले हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी कहते किसे हैं। तो हम अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन की, तो यहाँ दी गई है कि द प्रॉपर्टी ऑफ रबड़ सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। क्या सिंपल है कि अगर हम किसी सब्सटेंस को रगड़ते हैं, रब करते हैं, तो उस पर कोई चार्ज आ जाता है जिसके कारण वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप बाय रबिंग और फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। गाइस, अगर हम किसी सब्सटेंस को रब करते हैं या उस पर घर्षण बल लगाते हैं, फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं, जिससे कि उस पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है और वह लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो उसे हम स्टैटिक और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कह देते हैं। The rubber substance which show this property of attraction are said to be have become electrified or electrically charged. Guys, जिस सब्सटेंस को रब किया जाता है और उस पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है उसके सरफेस पे, तो गाइज उस बॉडी को हम इलेक्ट्रीफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज बॉडी कहते हैं। तो गाइज ये हो चुका है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन के बारे में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि इफ़ ए ग्लास रोड इज रब्ड विद ए सिल्क क्लॉथ और फाउंटेन पेन विद ए कोट स्लीव। जब गाइस किसी ग्लास रोड को एक सिल्क कपड़े के साथ रब किया जाता है, तब क्या होता है कि जो ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और फाउंटेन पेन को जब कोट स्लीव से किया जाता है तो फाउंटेन पेन पे कोई और चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये क्या करते हैं, ये स्मॉल पीसेस को, जो पेपर के स्मॉल पीसेस होते हैं उसको ट्रैक्ट करते हैं। स्ट्रॉलेंट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो लाइट ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ट्रैक्ट करते हैं। तो दैट इज़ गाइज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। गाइज, आपने देखा होगा कि जैसे कि आपने कोई प्लास्टिक पेन से अपने हेड से रब किया होगा और उस पर कोई चार्ज आया होगा उस पेन पे, प्लास्टिक पेन पे, तो वो क्या करता है कि जब हम जो कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं, तो वह क्या करता है कि कागज़ के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता है। तो गाइस उसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दी हुई है, जैसे कि ए प्लास्टिक कॉम्ब पास थ्रू ए ड्राई हेयर। जब हम जो प्लास्टिक कॉम्ब होता है उसको अगर हम ड्राई हेयर अपने सूखे बालों के अंदर क्या करते हैं, पास करते हैं या हम रब करते हैं, तो कैन अट्रैक्ट सच लाइट ऑब्जेक्ट्स। वह क्या करते हैं, जो कॉम्ब होता है, जो कंघा होता है, वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। In all these examples, we can say that कि rubber substance has become electrified or electric charged। हम कह सकते हैं गाइस, जैसे कि हमने यहाँ पे एक कॉम्ब लिया है, कंघा लिया है, तो हम उसको इलेक्ट्रीफाइड और इलेक्ट्रिकल चार्ज कह सकते हैं, क्योंकि उसके सरफेस पे कुछ ऐसे इलेक्ट्रिक चार्ज आए हुए हैं जो कि स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। तो गाइस दैट इज़ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, और उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड और इलेक्ट्रिकली चार्ज, जो अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को शो करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट द सब्सटेंस गेट चार्ज ऑन रबिंग। गाइस, ये फ्रिक्शन के कारण होता है, घर्षण के कारण होता है। जब हम उसे रगड़ते हैं तो उस पर कोई चार्ज आ जाता है जिससे वो लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। तो गाइस, ये हो चुका है फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। और अब देखते हैं हिस्टोरिकल व्यू ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। गाइस, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर साइंटिस्ट के बारे में बताया हुआ है कि किसने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी को इन्वेंट किया। तो गाइस, ये आप खुद पढ़ सकते हो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आपको फॉर योर नॉलेज के लिए भी दिया है, ये भी आप खुद पढ़ सकते हो। और यहाँ पे दिया हुआ है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो गाइस, इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल्स की, जो कि इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्रोटॉन हो गए। तो लाइन टू लाइन में इसको पढ़ता हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्स्ट्रा। तो गाइस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो एलिमेंट्री पार्टिकल उनकी एक प्रॉपर्टी होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, विच ऑल द ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ। कई जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं इससे बने होते हैं। इट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट वेरियस ऑब्जेक्ट एग्जर्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स। गाइज, जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं किसी भी वेरियस ऑब्जेक्ट पे, वो एग्जर्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर। तो गाइज, हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की। तो
तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। गाइस इंट्रिंसिक जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल की, किसी भी मैटर की, विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। तो गाइस इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स एसआई यूनिट कूलम, इसकी जो एसआई यूनिट है वो कूलम है और इसे कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए प्रोटॉन हैज ए पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन के ऊपर गाइस पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू की, तो वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है गाइस, हर न्यूमेरिकल में ये काम आएगी, आने वाले डेरिवेशन के में भी अंदर काम आएगी, आपको ये याद रखनी है गाइस। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने देखा गाइस इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। अगर हम गाइस किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी करते हैं एट रेस्ट पोजीशन, तो हम उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। हेयर वी स्टडी द फोर्स फील्ड एंड पोटेंशियल एसोसिएटेड विद स्टैटिक चार्ज। गाइस इसके अंदर में हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं फोर्स की, फील्ड की एंड पोटेंशियल्स की, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट होता है गाइस। अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कुछ एप्लीकेशंस होती हैं गाइस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जैसे कि कुछ यहाँ पे दी हुई है। द अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन चार्ज बॉडीज हैव मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। सम ऑफ दीज आर फॉलोज। गाइस जो अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है किसी भी बॉडी, दो बॉडी के बीच में, उनकी बहुत बहुत जो है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक लाउड स्पीकर उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग ऑफ, जब पेंट और पाउडर कोटिंग के अंदर भी इसका यूज़ होता है। इन फ्लैश कलेक्शन इन चिमनीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। जीरोक्स कॉपिंग मशीन के अंदर भी, और मेनली इसका डिज़ाइन करने के लिए किसी कैथोड रे ट्यूब का, जो कि टेलीविज़न और रडार के अंदर यूज़ होता है। तो ये है गाइस इलेक्ट्रोस्टैटिक और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। अब देखते हैं गाइस टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। गाइस 100 साल पहले की बात है कि जब चार्ली डूफे ने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। द फॉलोइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट प्रूव दिस फैक्ट। जो उन्होंने ये बात बताई, फैक्ट बताया चार्ली डूफे साइंटिस्ट ने, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने इसे प्रूव किया। जैसे कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है यहाँ पे। रब ए ग्लास रोड विद सिल्क एंड सस्पेंड इट फ्रॉम ए रिजिड स्पॉट बाय मीन्स ऑफ सिल्क थ्रेड। गाइस यहाँ पे क्या हुआ है कि ग्लास रोड को एक सिल्क कपड़े के साथ रब किया और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। गाइस एक बात मैं बताता हूँ कि 100 साल पहले जब चार्ली डूफे ने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वेरियस ऑब्जेक्ट पे वो दो प्रकार के होते हैं, पर तब उन दो टाइप ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं उनको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं कहा जाता। पॉजिटिव को तब कहा जाता है बिट्रस और नेगेटिव को कहा जाता है रेजिनियस। जब गाइस किसी ग्लास रोड पे पॉजिटिव यानी कि बिट्रस चार्ज आ गया, तब उसे क्या किया, एक थ्रेड की मदद से लटका दिया गया। इसी प्रकार से एक और जो है ग्लास रोड ली, यहाँ पे देख सकते हो, और उसको क्या किया, सिल्क कपड़े से रब करके उस पर भी बिट्रस चार्ज आ गया यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और उसे भी लटका दिया। जब दोनों सिमिलरली ग्लास रोड को आपस में जो साथ साथ लटकाया गया, तो दोनों पे सेम चार्ज हो जाने के कारण उनके बीच में रिपल्शन हुई। ये जो पहला पॉइंट ये बताता है। और दूसरा पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे क्या है गाइस, यहाँ पे प्लास्टिक रोड ली है। ब्रिंग प्लास्टिक रोड रब्ड विद वूल नियर द चार्ज ग्लास रोड। यहाँ पे क्या है कि प्लास्टिक रोड ली है और उसको रब किया है वूल के साथ। अब गाइस क्या होता है, यहाँ पे प्लास्टिक रोड पे आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जिसे रेजिनियस चार्ज कहते हैं। अब द टू रोड्स अट्रैक्ट ईच अदर। अब क्या होगा, जब हम पास लेके जाएंगे एक ग्लास रोड के पास, क्योंकि ग्लास रोड के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज बिट्रस चार्ज और प्लास्टिक रोड पे है नेगेटिव चार्ज रेजिनियस चार्ज, और जब उसके पास लेके जाते हैं ग्लास रोड के पास, तब क्या है, अट्रैक्शन होती है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, नाउ रब ए प्लास्टिक रोड विद ए वूल। जब हम रब करते हैं दोबारा से प्लास्टिक रोड को वूल के साथ एंड सस्पेंड इट फ्रॉम रिजिड स्पॉट। अब इसमें क्या है, इस दो लेते हैं प्लास्टिक रोड और दोनों को एक वूल के साथ क्या करते हैं, रब करते हैं, और दोनों पे आ जाता है सेम चार्ज, जो कि है रेजिनेंस चार्ज यानी कि नेगेटिव चार्ज।
और दोनों को लटका देते हैं। और लटकाने से क्या होता है कि दोनों पास पास में होते हैं तो दोनों के बीच में होती है फिर से रिपल्शन। यहाँ पर लिखा हुआ देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन टू रोड्स। तो क्या इसके अंदर बताया हुआ है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो इस जो है इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आप खुद पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पर भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस। तो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। जैसे कि पहले दीज आर द ओनली 2 काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो चार्ली डूफे साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था कि 2 प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं किसी भी वेरियस ऑब्जेक्ट पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तब पॉजिटिव को बिट्रस बोला जाता था और नेगेटिव को कहा जाता था रेजिनेस। लाइक चार्जर रिपेल एंड अनलाइक चार्जर अट्रैक्ट ईच अदर। मैंने बताया कि जो लाइक चार्जर होते हैं वो जो लाइक चार्जर तो रिपेल करते हैं और लाइक चार्जर अट्रैक्ट करते हैं। और जो ये स्टेटमेंट है, सेकंड स्टेटमेंट है गाइज, उसे कहा जाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो दोनों एक्सपेरिमेंटों से यही साबित होता है कि जो 2 प्रकार के इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, और लाइक चार्जर रिपेल करते हैं और लाइक चार्जर अट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए गाइज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइज यहाँ पे चार्ली डूफे यूज द टर्म विट्रस एंड रेजिनेस फॉर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। मैंने बताया गाइज जब 100 साल पहले जब चार्ली डूफे साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि 2 काइंड्स ऑफ चार्ज होते हैं। उन्होंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जहाँ पे दे रखा है कि चार्ज डेवलप ऑन ग्लास रोड व्हेन रबड़ विद सिल्क वाज कॉल्ड विट्रस चार्ज। जब गाइज ग्लास रोड को सिल्क कपड़े के साथ रब किया गया तब ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि उसे कहा जाता है विट्रस चार्ज। और द चार्ज डेवलप ऑन एम्बर व्हेन रबड़ विद वूल। जब गाइज जो प्लास्टिक रोड थी जब उसे वूल के साथ रब किया गया तब उस पर है नेगेटिव चार्ज, तब का आया था रेजिनेस चार्ज, जो मैंने आपको पहले बता दिया। अब देखते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो पहले विट्रस और रेजिनेस चार्ज कहा जाता था, तो बाद में है बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो एक साइंटिस्ट थे अमेरिकन, और उन्होंने इस टर्म को रिप्लेस किया था। विट्रस को कर दिया था पॉजिटिव और रेजिनेस को कर दिया था नेगेटिव। यहाँ पे इन्होंने अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, जैसे कि देयर की द चार्ज डेवलप ऑन ग्लास रोड, जो चार्ज ग्लास रोड के ऊपर था जो कि विट्रस था, व्हेन रबड़ विद सिल्क, तब उसे कहा जाता है पॉजिटिव। जब चार्ज डेवलप ऑन प्लास्टिक रोड, जब प्लास्टिक रोड को वूल के साथ रब किया गया तब उस पर जो चार्ज है रेजिनेस चार्ज, उसे उस टर्म से रिप्लेस कर दिया गया नेगेटिव चार्ज, तो उसे नेगेटिव चार्ज कहा जाता है। तो ये है गाइज। और इसके बाद आप यहाँ पे टेबल पढ़ सकते हो। यहाँ पे दे रखा है कि अगर हम ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ करेंगे तो किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे टेबल दे रखा है। यहाँ पे फॉर योर नॉलेज के लिए भी खुद कर सकते हो गाइज। और यहाँ पे है, और अपनी नॉलेज के लिए खुद पढ़ सकते हो गाइज। यहाँ पे है टेबल दे रखा है। तो यहाँ पे ये है गाइज कि अगर किसी भी जो है पहला ऑब्जेक्ट लेते हैं, कोई भी बॉडी लेते हैं, अगर दूसरी बॉडी के साथ रब करेंगे तो पहले वाली बॉडी पर आएगा पॉजिटिव चार्ज और बाद वाली बॉडी में आएगा नेगेटिव चार्ज। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे दे रखा है फर को अगर हम करते हैं फ्लैनल के साथ तो फर पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और फ्लैनल पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर मैं बात करता हूँ ग्लास को करता हूँ कॉटन से, तो ग्लास पर आएगा पॉजिटिव और कॉटन पे आएगा नेगेटिव। तो गाइस जिस बॉडी को पहले लेंगे उस पर आने वाला पॉजिटिव और बाद में जो बाद में लेंगे उसको पर आने वाला नेगेटिव। इस तरीके से आप टेबल को पढ़ सकते हो। तो आगे है हमारा जो है आज का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। जब हमने फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना था गाइस कि जब हम किसी सब्सटेंस को रब करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस पर कोई ना कोई चार्ज आता है, और जो चार्ज आता है और लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और करने से उसे हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और जो बॉडी अट्रैक्ट करती है, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन को शो करती है, तो उसे हम इलेक्ट्रीफाइड या चार्ज बॉडी कह देते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है। और यहाँ पे पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब गाइस क्या है कि यहाँ पे दे रखा है मैटर है वो एटम से बने होते हैं, और एटम के अंदर अगर बात करें एक एटम के अंदर उसके अंदर जो है बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होती हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, और न्यूक्लियस के बाहर होते हैं सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि उसके अराउंड चक्कर लगाते हैं। अगर आपने गाइज आपको पता है कि प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के अराउंड, सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, इसी प्रकार जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। ये आपको
पता होगा, 9th 10th की क्लास में पढ़ चुका होगा गाइज। इन एनी पीस ऑफ मैटर द पॉजिटिव प्रोटॉन चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज कैंसिल ईच अदर एंड सो द मैटर इन ए बल्क इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। गाइज जब हम बात करें एक मैटर के अंदर, तो पॉजिटिव प्रोटॉन चार्ज एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन चार्ज जब दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, कैंसिल ईच अदर, तब क्या होता है कि जो मैटर होता है इन बल्क वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है गाइस। ठीक है, दोनों जब क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो कि प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देते हैं, तो मैटर होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहलाता है। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट सेल के अंदर किसी भी एटम में। अब क्या होता है गाइस, जब बाहरी शेल की बात करें किसी भी एटम की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहरी शेल, जो आउटरमोस्ट शेल के और न्यूक्लियस दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण क्या होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं और हम उसको ईजिली निकाल सकते हैं किसी भी मटेरियल की सरफेस से। और जितनी एनर्जी हमें चाहिएगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उसकी सरफेस से, उसे हम वर्क फंक्शन कहते हैं। यहाँ पे दे रखा है, अब मैं आपको बता भी देता हूँ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ठीक है, इस वर्क फंक्शन किसे कहते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। व्हेन टू डिफरेंट बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, जब डिफरेंट बॉडी को क्या करते हैं आपस में रब करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम द मटेरियल विद लो वर्क फंक्शन टू मटेरियल विद हाई वर्क फंक्शन। तब क्या होता है गाइस, जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, तो एक जो जिसका लो वर्क फंक्शन होता है उसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसी और बॉडी पर जिसका वर्क फंक्शन हाई होता है। तो ये लाइन ये कहती है गाइस, फॉर एग्जांपल जैसे कि व्हेन ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, जब हमने एग्जांपल देखा था गाइस ग्लास रोड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, सम इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर फ्रॉम द ग्लास रोड टू सिल्क। तो जो ग्लास रोड होता है उसका जो वर्क फंक्शन होता है लो होता है और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ वो निकल कर ट्रांसफ़र हो जाते हैं क्लॉथ पे, सिल्क क्लॉथ पे, तो उसका वर्क फंक्शन हाई होता है। सम इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम ग्लास टू सिल्क, द ग्लास रोड डेवलप ए पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रोड पे जब इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं तो उस पर आने वाला है पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाइल द सिल्क क्लॉथ डेवलप ऑन इक्वल नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रोड से निकले हैं उतने ही जो हैं इलेक्ट्रॉन्स सिल्क पे आ चुके हैं, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। गाइस जहाँ पे दे रखा है द स्टिल जीरो एज इट द स्टिल जीरो द स्टिल द कमांड टोटल चार्ज ऑफ द ग्लास रोड एंड सिल्क क्लॉथ इज स्टिल जीरो। जब हम गाइस दोनों चार्ज वो जो है ग्लास रोड और सिल्क के दोनों के चार्ज को कंबाइन करेंगे तो स्टिल जीरो होगा। एज इट बिफोर द रबिंग एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यूरिंग रबिंग। तो यहाँ पे अब देखते हैं गाइस इलेक्ट्रिक ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अब जो ओरिजिन है उसका फ्रिक्शनल फोर्स का वो क्या है, द ओनली वे बाय विच इलेक्ट्रॉन कैन बी पुल्ड अवे फ्रॉम ए एटम इज एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स। गाइस एक ही रास्ता है जो कि इलेक्ट्रॉन को हम पुल कर सकते हैं एटम से दूर, वो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स। एज एन इलेक्ट्रॉन्स आर एक्चुअली ट्रांसफर फ्रॉम द वन बॉडी टू अनदर ड्यूरिंग। गाइस आप ड्यूरिंग रबिंग, आपको पता है गाइस अगर बॉडी को रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और दूसरे पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे दे रखा है अगर हम किसी को रब करते हैं, दोनों को आपस में रब करते हैं, किसी भी बॉडीज़ को, दो बॉडीज़ को, दो सब्सटेंस को आपस में रब करेंगे तो एक पे होगा लो वर्क फंक्शन जिससे कि इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरे बल्ब पे चले जाएंगे और दूसरे का होगा वर्क फंक्शन ज़्यादा। ठीक है गाइस, तो सो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट हैव ए इलेक्ट्रिक ओरिजिन। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उनके तो उसके पास इलेक्ट्रिक ओरिजिन होता है। तो गाइस ये है आज का टॉपिक जो मैंने आज कवर कराया। आज हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, और उसके बाद देखा टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स देखे, और उसके बाद हमने देखा कि जो होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देखा, और उसके बाद हमने देखा जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखा। तो ये कुछ टॉपिक्स थे गाइस जो बेसिक टॉपिक थे इस चैप्टर के। तो आने वाली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कुछ और टॉपिक्स को। तो सो गाइस आपको ये जो वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।